वेलून भी कह रहे हैं कि कथा को जल्दी प्रारंभ किया जाए। और अभी तक एक गोपाल जी थे, 2 थे, 3 थे, आज गोपालों जी की गिनती नहीं हो पाएगी। ये सब ठाकुर जी की महिमा है, इन्हीं की महिमा का आशीर्वाद है और इन्हीं के कृपा पात्र हम आप लोग हैं। इनकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी संसार में नहीं हिलता है। हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। परीक्षित जी महाराज, कल कथा का प्रसंग चल रहा था। कल भगवान शंकर का बड़ा सुंदर विवाह हुआ, माता गौरा की विदाई हुई। लेकिन इधर जो माता अदिति थी, उन्हीं के गर्भ से 2 पुत्र उत्पत्तित हुए थे। एक का नाम हेड़ा यक्ष था और दूसरा का नाम हेड़ा कश्यप था। और इन्हीं के वंश में आगे चल के जो माता देवती थी, उन्हीं माता के वहां पर भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ था। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आप माता देवती के वंश पे एक नजर डाल करके देखो, क्योंकि माता का वंश आगे क्यों नहीं चला था। क्योंकि जब भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी अवतार हुआ था, तो माता देवती वहीं से गंगा की धारा बन करके कपिल आश्रम के पास से निकलते हुए बहने लगी थी। और इधर भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, कल टाइम कम था तो मैंने भगवान शंकर के बारे में बताया कम था, आज बता दे थोड़ा सा। जब भगवान शंकर को सजाया जा रहा था, यानी लोग कहते हैं कि जब भगवान शंकर की बारात गई थी तो उसमें कौन कौन गया था। भगवान शंकर की बारात में सभी गए थे, लेकिन सबसे पहले देवी और देवताओं का वहां पर आगमन हुआ था। जब देवी और देवताओं का आगमन हुआ तो भगवान शंकर के जो प्रतिरूप से निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भगवान शंकर ने घर घर जाके निमंत्रण नहीं दिया था। भगवान शंकर की पूरे संसार में एक बारात ऐसी थी जिसका कोई निमंत्रण नहीं था, सभी जा सकते थे। यानी देवी और देवता, भूत और प्रेत, जानवर, पशु पक्षी सभी बारात में गए थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ कपड़ा तो पहनते नहीं थे, बागांबर पहनते थे। लेकिन जब देवी देवता राजा हिमांचल के घर पहुंचे तो सोचने लगे, राजा हिमांचल कहने लगे, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो भगवान यानी दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन राजा को ये नहीं पता था, बाराती जितने सुंदर हैं दूल्हा उतना ही काला होगा, यानी काले भी होंगे और गोरे भी होंगे। लेकिन जब भगवान शंकर की बारात वहां पहुंची तो उनके साथ में भूत प्रेत आदि पशु पक्षी जितने प्रकार के मनुष्य होते हैं सभी वहां पर पहुंचे। लेकिन जब भगवान शंकर की बारात
जैसे हम कहते हैं जब शादी विवाह होती है, जब भगवान शंकर की बारात वहां पहुंची थी, जब वहां पर दरवाजा होता है जिसे कहते हैं, जब भगवान शंकर का दरवाजा हो रहा था तो सभी नाच और गा रहे थे। अच्छा ये बताओ, जब भगवान शंकर की बारात पहुंची थी तब माताएं और बहनों ने हल्ला क्यों मचाया था और वहां से डर के क्यों भागी थी? आपने शिव विवाह बहुत सुना होगा, आजकल तो हर जगह पर शिव विवाह होता है, लेकिन जब भगवान शंकर की बारात पहुंची, दरवाजा हो रहा था तो भूत प्रेत देवी देवता राक्षस नवग्रह सभी नाच रहे थे। और बताओ, जब भगवान शंकर के कानों में बिच्छू थे, यानी वो भी कानों को छोड़ करके जमीन पर आ गई थी नाचने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर जो माताएं बहनें वहां पर थी, देख करके भगवान शंकर को भयभीत हो गई थी और वहां से बड़ी तेज हल्ला मचा के भागी थी। तभी तो कहा गया है, आई गई गौरा की बारात मचो है भारी हल्ला। हल्ला क्यों मचा था? एक सर्प भगवान शंकर के गले में था, तब ये चमड़े की बेल्ट तो चलती नहीं थी जो भगवान शंकर जी को बेल्ट लगाई जाती। एक सर्प भगवान शंकर के गले में था और दूसरा सर्प जो पीतांबर बांधे हुए भोलेनाथ गए थे, वो उसी सर्प की बेल्ट बना करके अंटा लगा लिया था सर्प ने। लेकिन जब भगवान शंकर की बारात चढ़ रही थी, यानी दरवाजा हो रहा था, तब इतनी जोर धूम धाम से सभी बाराती नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे भगवान के विवाह की खुशी में। तो सर्प ने सोचा कानों से बिच्छू उतर गए और गले से सर्प उतर गया, फिर मैं क्यों रह जाऊं बगैर भगवान की बारात में नाचने से। भगवान जैसे ही द्वार पर पहुंचे और नृत्य हो रहा था बड़ी जोर से। कैसे नृत्य हो रहा था? जब नृत्य हो रहा था तो जो कमर में सर्प था उसने अपने धैर्य को रोका नहीं, तुरंत भगवान शंकर की कमर से उतर के वो भी नाचने लगा। जब भगवान शंकर की कमर से सर्प उतरा तब भगवान का पीतांबर अलग हो गया। तभी माताओं बहनों ने देख करके भगवान शंकर के रूप को एकदम से भयभीत हो गई थी और हल्ला मचा दिया था और कहा, भैया ये गौरा की बारात है, यानी भोलेनाथ की बारात आई है, लेकिन बाराती तो इतने सुंदर थे और भगवान भोलेनाथ देखो कैसे हैं, दूल्हा कैसा है। इसी प्रपास्य से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आपको मैंने प्रत्येक रूप के प्रसंग सुनाए, भगवान शंकर का प्रसंग सुनाया, माता देवती का प्रसंग सुनाया, कपिल देव का प्रसंग सुनाया। अब ये बताओ अग्रे आपके मन में क्या है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु हमने भगवान का चिंतन किया है, चिंता अपनी छोड़ दी है। मुझे तो केवल 7 दिवस में हमारी मुक्ति हो जाए, इसीलिए मैंने चिंतन छोड़ दिया है, प्रभु का चिंतन किया है। चिंता चिता के साथ शांत होती है और चिंतन आत्मा के साथ संबंध बनाती है और परमात्मा के पास ले जाती है। लेकिन इधर जब सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन 5 वर्ष का जो बालक है,
भगवान की भक्ति हम कैसे भी कर सकते हैं। ये नहीं कि भगवान के प्रति हम बैठ जाएं तभी भक्ति होगी। जब भी हमारे पास टाइम हो भगवान के प्रति हम उनकी पूजा जरूर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, धूप दीप चढ़ाओ, धन माया चढ़ाओ, फल फूल मिष्ठान चढ़ाओ। भगवान कहते हैं हर परिस्थिति में मुझे याद करो, आपकी पूजा यही है और इसी से मैं आपसे प्रसन्न होता हूं। श्री राधे। इसीलिए भगवान का गुणगान हमेशा करना चाहिए। अब हम बहुत सुंदर प्रसंग है जो 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। राजा उत्तानपाद थे, उनके एक पत्नी थी जिनका नाम सुनीति था। इन्हीं सुनीति महारानी अपने पति के साथ महलों में रहती थी, लेकिन शादी को कई वर्ष हो गए थे, घर में संतान नहीं हुई थी। राजा ने मन में विचार किया कि संतान क्यों नहीं। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ जिनका नाम ध्रुव जी है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। अब यही ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के साथ में रहते हैं महलों में। लेकिन एक बार राजा वन में गए, वन में जाने के बाद एक उन्हें स्त्री मिली। उसी स्त्री के साथ में राजा ने विवाह कर लिया जिसका नाम सुरुचि था। राजा ने जब विवाह कर लिया और घर लेकर के आए, घर लाने के पश्चात में माता सुनीति ने पूछा, स्वामी ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देवी ये तुम्हारी छोटी बहन है। जैसे इस बात को राजा उत्तानपाद ने कहा, तुरंत माता सुनीति कहने लगी, स्वामी हमारे होते हुए भी तुमने दूसरा गंधर्व विवाह कर लिया, क्या बताओ ये अच्छी बात है? और आप लोग विचार करो, अगर पहले से आप अपने पति के साथ रहते हो और अगर आपका पति दूसरा विवाह कर ले तो क्या आप पति के साथ फिर भी रहना पसंद करोगे? यही माता सुनीति ने कहा कि स्वामी आपने दूसरा विवाह कर लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लेते। और स्वामी शादी को कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब जो सुरुचि थी वो पूरे घर में अपना ही राज्य चलाती रहती। जब भी माता सुनीति कुछ करती, सुरुचि निकल के आ जाती और कहती, दीदी ये ऐसे नहीं ऐसा। एक दिन माता सुनीति को हल्का सा क्रोध आ गया और कह दिया, बहन हम अपने मन से करते, हमारे बीच में तुम मत बोला करो। उस टाइम सुरुचि का जवाब क्या था माता सुनीति के प्रति? कहने लगी, स्वामी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि हम पुराने हो गए हैं तो हम आपको अब बुरे लगते हैं, और आपने जो गंधर्व विवाह किया है ये आपको प्राणों से ज्यादा प्यारी है। इधर माता सुनीति ने इसी बात को राजा उत्तानपाद से कहा और कह दिया, स्वामी ये आप अपने महल को संभालो, हम और हमारा पुत्र पर्णकुटी बना करके उसमें हम वास कर लेंगे। लेकिन कहते नहीं है, जब हाई कमान पति के पास आदेश जाता है तो पति उसी हाई कमान की बात, हाई कमान किसे कहते हैं पता है आपको? अपनी पत्नी को हाई कमान कहते हैं। और जब पत्नी पति से डिमांड कर देती है तो मान लो फिर चाहे कुछ भी हो उन्हें करना ही पड़ता है। और आजकल यही होता है, अगर पति अनपढ़ जाहिल गंवार मिल जाए और पत्नी पढ़ी लिखी मिल जाए तो बड़ा
पति की मट्टी खराब होती है, मतलब पति घुट घुट कर जीता है। कैसे बता दूं? क्योंकि ऐसा कहा गया है, संतों ने बताया है। और जिस पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म को नहीं निभाया, समझ लो उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। फिर उसके लिए तुम कितनी भी भागवत करवा दो, कितने भी पूजा पाठ करवा दो, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। पति परमेश्वर का रूप बताया गया है, और दूसरा हमारे पति जो होते हैं वो ठाकुर जी होते हैं। अब पढ़ी लिखी कोई पत्नी होती है तो कैसे कहते हैं भैया? बलवा के बिहारी लाल की कैसे होती है पत्नी आजकल की? थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि टाइम कम है और प्रसंग कथा के ज्यादा हैं, तो आनंद हर पर्पस से लेना चाहिए। हो बन्नी पढ़ी लिखी है मिली, पति मिला है अंगूठा छाप। आज जब पति अंगूठा छाप मिल गया और पत्नी पढ़ी लिखी मिल गई, हो बन्नी AMBA पास, पति मिला अंगूठा छाप। बन्नी पास, पति मिला अंगूठा छाप। बन्नी MA पास, बन्ना मिला अंगूठा छाप। बन्नी MA पास, बन्ना मिला अंगूठा छाप। बन्ना मिला अंगूठा छाप, बन्ना मिला अंगूठा छाप। बन्ना मिला अंगूठा छाप, बन्ना मिला अंगूठा छाप। बन्नी पढ़ी लिखी विद्वान, बन्ना मिला अंगूठा छाप। बन्नी पढ़ी लिखी विद्वान, पति मिला अंगूठा छाप। अब पति तो अंगूठा छाप रहा और पत्नी पढ़ी लिखी है। अब पति जब पढ़ना ही नहीं जानता तो बाहर के काम क्या कर पाएगा? कैसे अपना कारोबार करेगा? या तो किसी की मजदूरी करेगा और या तो स्वयं घर पे रहेगा। जब पत्नी अगर कमाएगी तो पति खाएगा। लेकिन अब पत्नी की घर में चलती है, और ये कलयुग में ज्यादातर पत्नी की ही चलती है, क्योंकि जब हाई कमान का आदेश होता है तो पति बेचारे कुछ नहीं करते, शांत हो जाते हैं। और ऐसा ना कहीं कथा में हम आपको बता रहे हैं, आप जाके घर पे कहीं करो, पता चले कल से कह दें यहाँ के स्वामी कि कथा में मत जाओ, ब्याज जी तो भड़काते हैं हमारी बीवियों को। समय के अनुसार सेवा करनी चाहिए। बहू भी ऐसी हो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, और पति भी ऐसा हो ज्यादा घिसा पिटा ना हो, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल गंवार ना हो। पत्नी कम पढ़ी होगी तो चलेगा, लेकिन पति थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज माता सुनीति के घर यही हुआ। जो सुरुचि थी, उन्होंने अपने पति को अपने वश में कर लिया था, तो उन्होंने अपनी पहली वाली पत्नी का सम्मान नहीं करते थे। जब वो सम्मान नहीं करते तो माता सुनीति ने सोचा मेरी तो इस घर में कदर नहीं है, और जितना प्रेम मेरे स्वामी मुझसे करते थे, आज उससे ज्यादा अपनी दूसरी पत्नी को प्रेम करते हैं। लेकिन इधर माता सुनीति के पास उनका पुत्र रहता था। आज माता सुनीति ने सुरुचि से कहा, बहन ये महल राजपाट सब तुम्हारा है, मैं सब छोड़कर जा रही हूं। आज माता सुनीति वहां से अपने स्वामी की आज्ञा ले ली, और स्वामी की आज्ञा लेने के बाद में सीधे गांव के बाहर में एक पर्णकुटी बनाई, और उसी पर्णकुटी में वो वास करने लगी।
लेकिन ध्रुव जी जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा समय आया, ध्रुव जी करीब करीब 3 वर्ष के हो गए। अब बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है तो अपने माता पिता को पहचानने लगता है। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछते हैं कि माता, आप यहाँ कुटी बना के रहती हो और पिताजी महलों में रहते हैं, मेरा मन आज पिताजी के पास जाने का हो रहा है। आज ध्रुव जी महाराज अपने जीवन का परिचय दे करके और अपने महलों में जब प्रवेश हुए, वहां पर पिताजी को देखा। अब जब कोई पिताजी काफी दिनों बाद मिले, तब आप समझ लो बच्चे का जो मन होता है पिता की गोदी में बैठने का होता है। या तो पिता पुत्र को उठा ले या पुत्र पिता को गोदी में ले ले, लेकिन इनमें से दोनों में से एक भी काम ध्रुव जी के साथ नहीं हुआ। आवाज बढ़ा लो। अब इधर जब पिताजी ध्रुव जी को देखते हैं और ध्रुव जी पिताजी को देखते हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी के पास ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं, पिताजी के हाथ आगे बढ़ते हैं ध्रुव जी को गोदी में लेने के लिए, तुरंत माता सुरुचि आ जाती है और कहती है, अरे स्वामी, ये मेरे गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आया है। और अगर ध्रुव जी से कहती है माता सुरुचि कि अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो तुम जाकर के मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ, तब तुम्हें पिता की गोदी प्राप्त होगी। अब माता सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना पवित्र समझा। अब ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके पिता की गोदी से नीचे को कर दिया। जैसे ही पिताजी की गोदी में चढ़ने चले थे, माता सुरुचि ने आकर के उस 5 वर्ष के बच्चे का हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया और उसको एक जवाब दिया कि अगर तुम्हें पिता की गोदी पे बैठना है तो तुम जाओ और मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे, तभी तुम्हें पिता की गोदी प्राप्त होगी। लेकिन ध्रुव जी महाराज का जैसे ही हाथ पकड़ के नीचे किया, ध्रुव जी महाराज को बड़ी तेज से क्रोध आया, लेकिन फिर भी ध्रुव जी महाराज ने क्रोध नहीं दिखाया और रोने लगे। आज एक पिता के सामने पुत्र रो रहा है, लेकिन पिताजी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि पुत्र को अपनी गोदी में ले ले। आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया, मैं महलों में गया, पिताजी बैठे हुए थे, मैं जैसे ही पिताजी की गोदी में चढ़ना प्रारंभ किया, वो जो दूसरी माता है, जैसे ही ध्रुव जी ने दूसरी माता बोला, तुरंत माता सुनीति ने लाला से कहा कि लाला, कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसको करने दो, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझने दो, पर तुम अपनी वाणी से किसी को बुरा और भला गलत मत समझो। यानी कि उसके कर्म उसके साथ हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने पिता की गोदी से उतारा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम परम पिता की गोदी में बैठोगे। और पुत्र की सबसे बड़ी गुरु जो होती है उसकी माता होती है। माँ चाहे तो पुत्र को बिगाड़ दे, माँ चाहे तो पुत्र को सुधार दे, क्योंकि पिताजी घर पे होते नहीं हैं। अब घर पे रहता कौन है? या तो माता पिता या दादी बाबा। पिताजी बाहर चले गए, घर में केवल माता रह गई। अगर माता बच्चे का ध्यान नहीं देगी तो बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा। इसीलिए संसार में भगवान से भी बढ़कर के अपने माता पिता को बताया गया है, और इसका परिणाम इस कलयुग में आपके सामने है। जब भगवान शंकर ने स्वर्ग लोक की
प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से कहा था, लेकिन कार्तिक जी महाराज ने का जो वाहन था वो मोर था, उन्होंने मोर पे बैठ गए। लेकिन जब गणेश जी चूहे पे बैठे, थोड़ी दूर तक चूहा गया और फिर कहने लगा, स्वामी मैं स्वर्ग लोक की प्रतीक्षा कैसे कर पाऊंगा? मोर तो एक सेकंड में उड़ के प्रतीक्षा करके आ जाएगा, लेकिन आप ये मुझे बताओ मैं तो कैसे कर पाऊंगा? गणेश जी ने अपने मन में विचार किया, अरे हम चारों धाम की यात्रा क्यों करें, क्योंकि चारों धाम तो हमारे माता पिता के कदमों में है। गणेश जी महाराज जा करके भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे जैसे भगवान गणेश माता पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा कर रहे, वैसे वैसे उनका कर्म का मीटर ऊपर बढ़ता जा रहा। लेकिन जैसे ही इधर कार्तिक जी महाराज की परिक्रमा पूरी होकर के आ रहे थे, तब तक यहाँ भगवान शंकर जी और माता पार्वती ने गणेश को प्रथम संसार का अधिकारी बता दिया कि कोई भी कार्य होगा, कोई भी पूजा हो या शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, सब में तुम्हारी सबसे प्रथम पूजा होगी। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तब तक किसी देव को तुम्हारी पूजा प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही माता चाहे तो पुत्र को बिगाड़ दे, माता चाहे तो पुत्र को सुधार दे, माता चाहे तो पुत्र को विद्वान बना दे, माता चाहे तो पुत्र को मूर्ख और अज्ञानी बना दे। मात पिता बंदन करो तुम्हार, ऐसो आशीर्वाद है तेरो, जो हो जाऊं भव से पार। आज ध्रुव जी समझ गए कि आज मेरे सर पर मेरी माँ ने हाथ रख दिया तो मुझे संसार में अब कोई झुका नहीं सकता है। लेकिन जब इधर सुरुचि ने ध्रुव जी को डांट लगाई थी, उस डांट को ध्रुव जी ने अपने हृदय में उतार करके अपनी माँ से जब बोले, तब माँ कहती है कि लाला ये संसार है, संसार में प्राणी हर प्रकार का पड़ा है, आप किस किस की सुनोगे और किस किस को बताओगे। लेकिन इधर जब ध्रुव जी महाराज की वार्ता माँ से हो रही, वहीं पर एक संत का आगमन हुआ। संत ने जाकर के माता से पूछा कि बेटी तुम तो राजा उत्तानपाद की पत्नी हो और फिर अपने महलों को छोड़ करके इस वन में क्यों रहती हो? माता सुनीति ने संत महाराज से बताया और कहने लगे कि महाराज मेरे पति जो स्वामी हैं, यानी एक दिन वन में घूमने गए थे, वहां पर एक स्त्री के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। अब स्वामी आप ही बताओ महाराज कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं? हम जब भी कोई कार्य करते हैं तभी मेरी सौत आकर के मुझे रोक देती, कभी मेरे पुत्र को परेशान करती, कभी मुझे परेशान करती, तो आप बताओ मैं वहां कैसे गुजारा कर सकती? संत ने माता सुनीति की ऐसी भक्ति की बातों को सुन करके उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रेम अपार है तेरा सोची, कोई न पार पावेगा। इस प्रेम की धारा
बहती है, प्रेम ही संसार है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि प्रेम आप अपने पति से करो, प्रेम आप अपने माँ से भी कर सकते हो, प्रेम अपने भाई बहन से भी कर सकते हो, प्रेम पूरे संसार में कर सकते हो। और जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहां पर नफरत नहीं होती। प्रेम से तुम संसार को जीत लोगे, प्रेम से अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लोगे। और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, हृदय में तुम्हारे कृष्ण भक्ति नहीं है, तो आप अपने घर में रह करके भी अपने घर वालों के बैरी रहोगे। आज संत की वाणी को सुन करके माता सुनीति की बातों को सुन करके वो संत रोने लगे और कहने लगे, धन्य हो देवी, धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसा संसार में ना कोई सहन शक्ति वाला हुआ है और ना ही कोई होगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि माता और पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं और माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। और आज के इस कलयुग में क्या हो रहा है, लोग अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, श्राप इत्यादि का सेवन करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। लेकिन आज जो अपने माता पिता के साथ करते हो, कल तुम भी किसी के माता पिता बनोगे, कल उसी करने का फल तुम्हें भी प्राप्त होगा। और कलयुग में ये साक्षात परिणाम है कि जैसा करोगे वैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। इसीलिए हर एक माता अपने पुत्र को एक अच्छे संस्कार देना चाहिए। बेटे को कभी अपने सर के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, और बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा संतों ने कहा है, अगर पुत्र पे कलंक 10 बार लगता है तो उसको कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं जानेगा। अगर तुम्हारी पुत्री पर या तुम्हारी बहू पर या खुद पर अगर कलंक लग जाए तो जिंदगी भर नहीं मिटता।